अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का टॉपिक है व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। पिछली क्लास में स्पोर्ट पढ़ी थी, आपको मैंने बताया स्पोर्ट्स या डिमांड जोन क्या होता है। आज की वीडियो में बताऊंगा कि सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन क्या होता है। सेम इसका लाइन चार्ट का एक एग्जांपल देखें। मार्केट एक इम्पल्सिव मूव लेती है, पुल बैक लेती है, इसको सपोर्ट कहते हैं। प्रीवियस हाई ब्रेक करती है, तो जब ये एक नया हाई लगाती है तो ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। फिर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। तो कंटिन्यूशन जब तक रहती है तो ये इस तरीके से मूव करती है, और जब रिवर्सल होता है तो ये वाली सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। तो जब हम चार्ट का ट्रेंड नापने का तरीका सीखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फ़िलहाल मेरे कोर्स की इंफरादियत ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी कोर्सेज़ अपलोड हैं वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल के होते हैं, कि एक बंदा जिसको किसी भी नॉलेज की अलग वे नहीं आती वो यहाँ से सीखे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो देखिए ये चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ से एक हमारे पास लेवल था, मार्केट यहाँ से गई थी। रेजिस्टेंस तो स्पोर्ट चूँकि हम पढ़ चुके हैं तो फिलहाल फोकस रेजिस्टेंस पे करते हैं। तो यहाँ से मार्केट सप्लाई पे गई है, तो इसी को हम ऐसे मार्क कर देते हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आई तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ग्रेवस्टोन डोजी बन सकती है, शूटिंग स्टार बन सकती है, सेल एंगल बन सकती है, और किसी भी वीक कैंडल के साथ मारूबुजू बन सकती है। तो रेजिस्टेंस पे हम फिर सेल की ट्रेड प्लान करते हैं, और उसका टीपी जो है फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होता है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार करके इनके बीच में ये जो प्राइस रेंज होती है इसको हम यूज़ करते हैं। तो जब भी ये रेंज टूटती है तो हम मज़ीद आगे प्लान करते हैं कि अब मार्केट किधर जाएगी। फ़िलहाल जब तक मार्केट इस रेंज में होती है हम इसको इसी रेंज में ट्रेड करते हैं कि हर दफ़ा सपोर्ट पे आने पे हम बाई की एंट्री लेते हैं और रजिस्टर पे जाने पे सेल की। तो चूँकि हम छोटे ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो इसलिए हम इसी को जो है ना, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें इसके कि जो भी एक हाई होता है तो प्रीवियस हाई के इक्वल लगते हैं, तो ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। तो जब भी ये ब्रेक होता है तो वही लेवल फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। यहाँ से देखें, हर रेजिस्टेंस प्रीवियसली ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाती है। अब अगर यहाँ से ये एक और मूव लेगा ऐसे, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगी। तो ये जब आप RBS SBR सीखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल मेरी कोशिश है कि मैं एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ। तो इसमें आप रेजिस्टेंस देखें, खुद चार्ट पे जाएं और देखिए बैक टेस्टिंग करके कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बनी है।